हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है। ये बात गलत है कि चुनाव का प्रचार आज से शुरू किया जा रहा है। चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका है और हमारे अध्यक्ष अख्तर इमान साहब की लीडरशिप में काम चल रहा है। हम 2 महीना पहले भी आए थे, अप्रैल में भी आए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि चुनाव में हम पूरी तरह से हिस्सा लेंगे और अब सीमांचल में 4 दिन का हमारा विजिट होगा। मुख्तलिफ विधानसभा में हम अख्तर इमान साहब जाएंगे, वहां पर आवाम से मुलाकात भी करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं? CWC की मीटिंग कल से हो रही है पटना में, बिहार चुनाव सामने है, घोषणा भी हो गई है। क्या लगता है इस बार चुनाव में किस तरह कदम जा सकते हैं? हमको हमारी पार्टी की फिक्र, हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे उम्मीदवारों की हमको फिक्र है। उनको कामयाब करना हमारा मकसद है और उस सिलसिले में चाहे बिहार की में जो पीड़ित कमजोर लोग हों, जिसमें दलित, मुसलमान हैं, या फिर सीमांचल की डेवलपमेंट की बात हो या इंसाफ की बात हो, ये सब लड़ाई तो जनता ने देख लिया कि अख्तर इमान साहब एक अकेले विधायक रहते हुए भी उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से और बड़ी बहादुरी के साथ, बेबाकी के साथ बिहार के लिए और खासतौर से सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम करेंगे। फंड की कोई उम्मीद है सर? अब देखिए, नहीं मालूम, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, देखिए क्या होता है आगे। वन लास्ट क्वेश्चन, दैट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली जो कास्ट बेस्ड रेफरेंसेस है वो पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनका भारित होने के बाद कास्ट बेस्ड जो रेफरेंसेस है पुलिस रिकॉर्ड से हटाने के लिए। जो कास्ट की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, दूसरी पार्टियां करती है, उसको क्या करेंगे आप? जो कास्ट के नाम पर सम्मेलन करते हैं उसको क्या करेंगे आप? वो देख लीजिए। सर, पाकिस्तान का प्लेयर जो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं आजकल, आपने भी देखा लास्ट मैच में। एक बात सुनिए, हमने कहा कि हम मैच नहीं देखेंगे तो हम उस पर जवाब नहीं दे सकते। हम नहीं देंगे। वीजा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। जिस किसी को भी H1B वीजा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फायदा हुआ बताइए? बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। भारत में H1B वीजा जो है ज्यादातर पूरे, पहले तो समझिए कि H1B वीजा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना, आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीजा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाएगा कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में, कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रंप से तो है, मगर सबसे ज्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूं, मगर भारत सरकार को और खासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रंप के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम
डी डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की जरूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की ट्रंप सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीजें हो रही हैं। इसका H1B वीजा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा, जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।